हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम पॉलिटी में क्या देखेंगे, एक चीज़ समझेंगे कि अगर जो प्राइम मिनिस्टर है वो गलत डिसीजन लेते हैं तो मतलब उन्हें कौन रोक सकता है या कैसे क्या सिस्टम होता है। तो हमारे 3 सिस्टम होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, पार्लियामेंट। मतलब पार्लियामेंट में हमारी लोकसभा और राज्यसभा आती है, और जुडिशरी में मतलब जो हमारी मेन सुप्रीम कोर्ट होती है वो, और कॉन्स्टिट्यूशन। तो मतलब ये 3 चीज़ें होती है। मैं आपको लिख के बताती हूँ क्या क्या होते हैं हमारे पास 3 सिस्टम। एक तो हमारे पास पार्लियामेंट होती है, जिसमें कि मेन हमारी कौन होती है, लोकसभा प्लस राज्यसभा। उसके बाद होते हैं हमारी जुडिशरी, और तीसरे नंबर पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो, छोटी सी चीज है, अगर मान लो कि प्राइम मिनिस्टर ने कोई गलत डिसीजन ले लिया तो सबसे पहले तो क्या होएगा कि वो बात पार्लियामेंट के पास जाएगी। और पार्लियामेंट में मतलब किसके पास, मतलब कि मेजोरिटी होती है जब भी वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और अगर प्राइम मिनिस्टर में के पास मेजोरिटी ही नहीं होगी तो वो क्या होंगे, एक तो सबसे पहले उन्हें रिजाइन ही करना पड़ता है अगर उनके पास मेजोरिटी नहीं होती है तो। और अगर वो गलत डिसीजन लेते हैं तो क्या होता है कि जो भी एमपीज वगैरह होते हैं वो एग्री नहीं करते हैं, और वो क्या होता है, वो डिसीजन वहीं पे रद्द हो जाता है। मतलब कि उनका डिसीजन कब, वो उनका डिसीजन पास करवाने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, अपने डिसीजन को जो भी वो फैसला लेते हैं वो उनको पार्लियामेंट के पास भेजना पड़ता है वो फैसला। तो फिर वो आगे एमपीज वगैरह डिसाइड करते हैं कि ये डिसीजन उनका सही है या गलत। अगर वो डिसीजन उन्हें गलत लगता है तो वो उस डिसीजन को वहीं पे ही मतलब कैंसिल करवा देते हैं और गलत करवा देते हैं कि मतलब ये डिसीजन आपका नहीं जाएगा आगे। उसके बाद देखो, हमारा दूसरा सिस्टम क्या होता है, जुडिशरी वाला। मतलब कि क्या होता है, अगर पीएम कोई गलत डिसीजन ले ले, इलीगल डिसीजन ले ले या अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब कि जो चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई है वैसा कुछ डिसीजन ले ले, तो क्या होगा, जो हमारी जुडिशरी है मतलब कि मेन जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कर देगी, उनका डिसीजन को कैंसिल कर देगी। और वो क्या बता देगी, इनवैलिड बता देगी कि आपका जो भी ये फैसला है वो क्या है, गलत फैसला है। तो सेकंड सिस्टम हमारे पास क्या होती है, जुडिशरी। फर्स्ट सिस्टम मैंने आपको क्या बताया, पार्लियामेंट। मेन हमारे कौन होते हैं, जो लोकसभा होती है मेन, क्योंकि उसी में से ही हमारे क्या होते हैं, मेजोरिटी देखी जाती है, और उसी में ही हमारे एमपीज वगैरह होते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं कि ये डिसीजन सही है या नहीं। और जुडिशरी में क्या देखते हैं, अगर उन्होंने कोई इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशन से, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध जाके कुछ भी डिसीजन लिया तो क्या करते हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, उस डिसीजन को कैंसिल कर देती है और गलत दिखा देती है। और क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, क्योंकि सबसे ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है इंडिया में, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर किसी को भी नहीं माना जाता है। तो अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके कोई डिसीजन ले रहा है तो वो डिसीजन ऑलरेडी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ही कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का सबसे ऊपर है हमारा। कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर इंडिया में कुछ भी नहीं है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके कोई डिसीजन ले रहा है तो क्या होगा, वो डिसीजन को गलत माना जाएगा और वहीं पे वो डिसीजन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो मैंने आपको 3 सिस्टम्स बताए कि जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर के डिसीजन को गलत बताया जाएगा। कि मतलब अगर वो क्या करते हैं, पार्लियामेंट भी उनको गलत बता सकते हैं अगर एमपीज वगैरह उसके डिसीजन से एग्री नहीं होते हैं। तो जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, और कॉन्स्टिट्यूशन से अब मतलब ऊपर जाके वो कोई गलत डिसीजन लेते तो वैसे भी उनका डिसीजन गलत माना जाएगा। तो थैंक यू सो मच।